विद्यापीठ का छात्र संघ चुनाव अगले आदेश तक स्थगित। 21 से लेकर 24 दिसंबर तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अवकाश घोषित, छात्रों में आक्रोश। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव स्थगित होने पर छात्रों में आक्रोश का माहौल। छात्र व विश्वविद्यालय पुलिस परिसर के साथ हुआ भारी झड़प। भावी प्रत्याशियों का आरोप है कि चुनाव को जानबूझकर टाला जा रहा है। कल रात में अचानक से चुनाव को स्थगित किया गया और रात से ही धरना पर बैठे छात्र नेता कल रात से लेकर आज दिन में धरना देते रहे। छात्र संघ बीच में छात्र एवं पुलिस में हुआ झड़प। छात्रों का आरोप है कि कुलपति जी से बात किया जाए। कुलपति जी से बात कराने में पुलिस प्रशासन की जबरदस्ती की जा रही है। पुलिस प्रशासन छात्रों को समझा बुझाकर उनके घर के लिए बोल रही है। इसी बीच एक छात्र द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की धमकी भी दिया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भावी महामंत्री पद प्रत्याशी अभिषेक सोनकर ने बताया कि यह राजनीति मुद्दा है और हमें हमारे चुनाव से भटकाया जा रहा है। विश्वविद्यालय में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। क्या मांगे आपकी? सबसे बड़ा धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है और मैं इस वक्त छात्र महामंत्री चुनाव लड़ रहा हूँ। हम लोग की मांग है कि जो चुनाव तिथि है हम लोग की बहाल हुई थी, इसको बहाल किया जाए 24 तारीख को, क्योंकि 15 दिसंबर को हम लोग चुनाव अधिकारी मीटिंग हुई थी। उस दिन निर्णय लिया गया था कि 17 दिसंबर को नॉमिनेशन होगा और 24 चुनाव होगा। उस समय जिला प्रशासन आईडी थी, पर अचानक क्या होता है, क्या जिला प्रशासन का रात्रि में अचानक निकालता है नोटिस चुनाव नहीं होगा। उसमें हम लोग जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें न नोटिफिकेशन जारी किया गया, न बुलाया गया, न मीटिंग बैठाया गया। तो चुनाव नोटिफिकेशन आ गया कि चुनाव नहीं होगा। रात से ये हंगामा हो रहा है, क्या लगता है इसका निर्णय निकलेगा कुछ? देखिए, रात में हंगामा हो रहे थे, उस टाइम सब सभी प्रत्याशी लोग थे और हम लोग ने लिखित रूप से लिया गया था और लिखित रूप में मिला गया था कि 12 से 2 बजे तक हम लोग की मीटिंग कराई जाएगी जिला प्रशासन से। बट ऐसा कोई भी आदेश, ऐसा कोई भी मीटिंग हम लोग की नहीं हुई। हम लोग को सिर्फ जुमलेबाजी किया गया और कुलपति साहब को आवाज़ से बैठा दिया गया। उन्हें बता दूँ, अवगत करा दूँ, ये चुनाव नहीं होता है। हम लोग का जो अनशन है ना, कहीं हमारा अनशन बैठेगा, हमारा अनशन का हाथ दाब भी करें हम लोग बांध दोगे। कितने घंटे से आप लोग का चल रहा है? एक करीब लोग 1.5 घंटे जब धरना चल रहा है। मैं कल रात्रि करीब 2:30 बजे तक मैं घर गया। 2:30 बजे तक धरना रात में चला था। जब लोग लिखित मिला तो धरना समाप्त किया गया था। उसके बावजूद हम लोग की मीटिंग वोटिंग कुछ भी नहीं हुई। जिला प्रशासन आगे कर दिया जा रहा है। चिपोटिका बोर्ड करने से मिलने नहीं आ रहा है, प्रशासन कोई नहीं मिलने आ रहा है। हम लोग इनसे बात करेंगे। हम लोग की बात किससे? चिपोटिका बोर्ड से, जिला प्रशासन से हम लोग की बात है। उन्हें मैं समझ में नहीं आ रहा है कि चाहते क्या है। ये जो उन्हें ये बताइए है कि चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और बात इनसे करेंगे। चुनाव अधिकारी एकदम ढीले पड़े हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, न लड़ाई। आप लोग जब जिला प्रशासन से टाइम ले लिए, शेड्यूल ले लिए, तो कैसे आप बता दिए कि चुनाव नहीं होगा? किस पद से चुनाव लड़ रहे हो? मैं महामंत्री चुनाव लड़ रहा हूँ। अभिषेक सोनकर नाम मेरा। क्या लगता है इसकी सुनवाई होगी? सुनवाई जरूर होगी और हम लोग चुनाव जब तक नहीं होगा तो हम आपसे बताया ना, धरना भी करेंगे, बड़े आंदोलन के बांध भी होंगे। हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी पूरे बांध होंगे। चुनाव का डेट कब दिया गया? चुनाव का डेट हम लोग 15 दिसंबर को चुनाव अधिकारी की मीटिंग हुई थी। उस टाइम 17 दिसंबर को नामांकन और 24 दिसंबर को चुनाव का डेट दिया गया था। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है और मैं इस बार छात्र संघ महामंत्री चुनाव लड़ रहा हूँ। लगातार आप प्रचार में आते रहते हैं मगर चुनाव डूब जाती है, क्या होता है? देखिए, कहीं ना कहीं से क्या क्या आ जाए, लगता है कि मेरे जीवन शैली में ही लिखा हुआ है कि आपको इतना तानाशाह बनना होगा और इस रवैया को अपना मतलब कि देखते देखते करना पड़ेगा। बट मैं विश्वविद्यालय में एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनाव नहीं कराना था तो हम लोग का चुनाव अधिकारी से मीटिंग क्यों कराएं। अब 15 दिसंबर को मीटिंग कराए भी तो मीटिंग के सामने हम लोग बोला गया है कि 17 दिसंबर को नामांकन होगा और 24 चुनाव होगा। इसमें जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन सरोड आईडी है, तब हम लोग लिखित प्रमाण पत्र मिला था उस टाइम। उसके बावजूद हम लोग की संभव कराया गया था कि चुनाव भी होगा, सब कुछ होगा। हम लोग डेली प्रचार करते रहे। अभी एक जो प्रत्याशी यहाँ पर है उनकी पीड़ा को समझेगा। सुबह 6 बजे घर से निकलता है, रात में 3 बजे घर जाता है, उसकी पीड़ा समझने वाला कोई है ही नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन बात नहीं कर रहा है। ये खाकी वर्दी लोग हम लोग आगे खड़ा कर दिया गया है। आप कैमरा दिखाइए, खाकी वर्दी वाले को हम लोग आगे करा दिया। इनसे क्या हम लोग बात करेंगे? हम लोग चिपोटिका बोर्ड से ना बात करेंगे, हम चुनाव अधिकारी से बात करेंगे। चुनाव अधिकारी इतने ढीले हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है चुनाव अधिकारी बारे में करना क्या है, मुझे क्या करना है, बातें समझ आ रहा है। और कल मैं लिखित बिना मीटिंग का, बिना कुछ किए, प्रत्याशी से बात किए, अचानक निर्णय निकाले चुनाव नहीं होगा। अभी क्या समझा जाए, क्या बोला जाए? अगली बार भी आप चुनाव लड़ने की तैयारी किए, क्या हो जाएगी इस बार भी आपका? देखिए, पिछले मैं चुनाव लड़ रहा था वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपाध्यक्ष के लिए। उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय घोर लापरवाही या बड़े बड़े नेताओं का षड्यंत्र था कि अभिषेक सोनकर चुनाव लड़ने एक मध्यम वर्गीय परिवार लड़का चुनाव कैसे लड़ सकता है। मैं तब भी हौसला टूटा नहीं, चुनाव वापस लड़ा। मैं उस टाइम चुनाव पर स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट भी गया था। मैं उन्हें अवगत करा दूँ, ये चुनाव में नहीं लड़ पाता हूँ तो मैं विश्वविद्यालय में आजीवन चुनाव बंद कराने का कार्य करूँगा। मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ तो, क्योंकि चुनाव बंद करवा के अपना वादा करता हूँ कि मैं आत्मदाह जैसी बातों की मैं करने की कोशिश करूँगा। ये आज हम लोग को निर्णय नहीं मिलता है चुनाव कब होगा। अब पुराने तिथि को बहाल नहीं करेंगे तब। मैं दिग्वंत पांडे, पूर्व छात्र संघ महामंत्री, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, प्रदेश सचिव, समाजवादी छात्र सभा। क्या मांगे आपकी?
हमारी मांगे है कि जैसे कल तानाशाही तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव रद्द कर दिया और विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया, ये हम छात्र संघ का और छात्रों का मूल अधिकारों का हनन है। अगर आपको चुनाव नहीं कराना था तो आप पहले क्यों नामांकन कराए, छात्र संघ चुनाव की तिथि क्यों तय किए? आपको चुनाव अगर नहीं कराने का मनसा था, आपके अंदर डर थी, जो प्रदेश सरकार को अगर डर थी कि आप चुनाव हार जाएंगे तो आपको चुनाव की तिथि नहीं तय करनी चाहिए थी, नामांकन नहीं कराना चाहिए था। इनको डर है कि एबीवीपी को यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। पूरे प्रदेश में एबीवीपी लगातार हार रही है और पूरे प्रदेश में चुनाव इसलिए निरस्त कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको पता है कि छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को एक भी सीटें नहीं मिलने वाली हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि चुनाव जो तिथि तय थी 24 तारीख को उसी तिथि पे हो, या तो ये तुरंत आज ही की तारीख में नई तिथि की घोषणा करे, तब यहाँ से हम उठेंगे, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने का काम करेंगे। जी, हम लोग आज कुलपति के आवास का घेराव किए हैं और तब तक ये धरना प्रदर्शन और घेराव चालू रहेगा जब तक कि छात्र संघ की नई तिथि या तो उसी तिथि को बहाल न कर दी जाए। मैं प्रोफेसर निरंजन साय, चीफ प्रोफेसर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। बच्चे विरोध कर रहे हैं, अचानक जो है स्थगित कर दिया गया चुनाव, क्या है ये? शासन चुनाव की तिथि घोषित की गई थी। प्रशासन से संपर्क के बाद बच्चों ने पहले दबाव बनाया था कि शासन चुनाव इन 2 कमेटी की संस्तुतियों के मुताबिक जो सत्रारंभ है उसके 6 से 8 सप्ताह के भीतर कराए जाएं। और लड़कों का दबाव जब लगातार बढ़ता गया तो लड़कों के समूह को ध्यान में रखते हुए हम लोग गए थे कमिश्नर साहब के पास बात करने के लिए। कमिश्नर साहब ने से जब हम लोग बात करने गए थे तो उस समय हमारे पीछे मतलब लड़कों का भी एक पूरा सपोर्ट था जो कि चाहते थे कि समय से चुनाव कमेटी की संस्तुतियों के मुताबिक उन्होंने डीसीपी वरुणा जोन को स्थानांतरित किया मामला। डीसीपी वरुणा जोन को समय वीर साहब थे और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे एडीसीपी साहब आपसे बात करेंगे। फिर हमने एडीसीपी साहब से बात की। क्या हुआ कि एडीसीपी साहब के यहाँ से ऐसा पत्र हम लोगों को मिला, हमारे चुनाव अधिकारी को प्रतिनिधि सौंपी और वो पत्र लिखा गया था डीसीपी साहब को और उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई जो विश्वविद्यालय के चुनाव अधिकारी संपन्न हो जाना था 24 तारीख तक। उसके बाद हमसे कहा गया कि भाई हमारे एडीसीपी साहब बात करेंगे। एडीसीपी साहब ने से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 17-18 तारीख को आप नामांकन करा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नामांकन की प्रक्रिया शुरू की। उसके पहले पुलिस प्रशासन के लोग आए, उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय का मुआयना किया। उन्होंने यह भी जानने की कोशिश की कि किस तरह बूथ बनेगी, चुनाव कार्यालय बनेगा और वो तमाम जो पुलिस का अपना टीम होता है वो उन लोगों ने किया। इस बीच क्या हुआ कि जब हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई, नामांकन शुरू हो गया, उसके बाद हमें एक दूसरा पत्र प्राप्त हुआ डीसीपी वरुणा की ओर से, जिसमें ये कहा गया कि वीआईपी मूवमेंट के चलते हम सुरक्षा व्यवस्था देने में अभी समर्थ नहीं हैं। उस पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था देने में हम समर्थ नहीं हैं, लिहाजा विश्वविद्यालय प्रशासन के पास बिना पुलिस प्रशासन की सहायता के चुनाव को स्थगित करने का स्पष्ट उसमें निर्देशित किया गया था कि चुनाव फिलहाल स्थगित करें प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था, तो हमने उसी। हमारे संवाददाता दीपक चौबे की रिपोर्ट वाराणसी यूपी से।